हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के 2016 के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ caused by the gravitational pull of the sun and the moon. A spring tide with the highest high and lowest low tide occurs when अर्थ पर टाइड्स आते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। तो इन्होंने हमें पूछा है स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं। ओके, ऑप्शंस में है द सन एक्सर्ट्स इट्स मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा ऑप्शन है द सन इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, ऐसा नहीं है। द सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। और चौथा ऑप्शन है स्नो मेल्ट फ्रॉम राइजिंग स्प्रिंग टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो देखते हैं क्या है। तो अगर हम साइज़ देख लें तो सन की साइज़ सबसे बड़ी है, अर्थ की उससे छोटी है और मून की उससे छोटी है। तो सन का ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद अर्थ का होगा और उसके बाद मून का होगा। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तब यहाँ पर अर्थ है, बीच में मून है और यहाँ पर सन है। ये तीनों जब एक लाइन में आ जाएंगे तब क्या होगा, मून उसकी ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करेगा और सन भी उसके पीछे पीछे ही है, तो ये भी उसकी ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता ही होगा। तो इससे अर्थ पर अप्लाई होने वाली ग्रेविटेशनल पुल में एनहांसमेंट होगी, ये इंक्रीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट हाई टाइड और लोएस्ट लो टाइड फॉर्म होगी। अर्थ के इस एरिया में और इस एरिया में दोनों तरफ हाई टाइड हमें दिखाई देगी। इस एरिया में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और दूसरी साइड में अर्थ की ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे हो? और ये दूसरे जो बाजू के जो एरिया होंगे वहाँ पर लो टाइड होती हमें दिखाई देगी। तो ऐसी जो टाइड्स होती है दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, हियर सन एनहांसेस मून्स ग्रेविटेशनल पुल, क्रिएट्स मच हायर टाइड्स, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। सेकेंडली, व्हेन सन अर्थ और मून जब राइट एंगल में है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, सन डिमिनिशेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन अर्थ, क्रिएट्स लो टाइड्स कॉल्ड नीप टाइड्स। यहाँ पर जैसे कि कंपटीशन हो जाता है सन की ग्रेविटेशनल पुल और मून की ग्रेविटेशनल पुल में, और दिस सन डिमिनिशेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून and so it creates a low tide known as a neap tides. ओके, तो यहाँ पर देखो स्प्रिंग टाइड जो है दिस, उसका जो नाम है, देयर इज नथिंग टू डू विद द सीजन स्प्रिंग। दिस अकर्स आफ्टर एवरी फुल एंड न्यू मून व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन लाइन। नीप टाइड्स जब आती है तब राइट एंगल पर हमें दिखाई देते हैं सन, अर्थ एंड मून। ओके, तो याद रखना नीप टाइड राइट एंगल एंड स्प्रिंग टाइड स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हेन सन मून एंड अर्थ आर अलाइन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल फॉर्म अ स्प्रिंग टाइड। ओके, so with this simple question I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.